स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूँ मीना मिश्रा और हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर कर रहे थे। उसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस। लेकिन उसके पहले ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए जो कुछ थ्योरम्स हमको पता होना चाहिए, थ्योरम्स या प्रॉपर्टी जो भी आप बोले, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे कि वो थ्योरम्स क्या है। तो देखो, ये वाला फॉर्मूला NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम, यानी हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितना है n, और उस n ऑब्जेक्ट का हमें परमुटेशन फाइंड करना है। इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन मतलब जिसको आज तक हम ग्रुप बोलते आए हैं कि कितने टाइप से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो वो जो अरेंजमेंट होगा ना, हर टाइप का जो भी अरेंजमेंट होगा उसी को हम परमुटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है तो उसका परमुटेशन हमें फाइंड करना है, और एक बार में आपको कितना ऑब्जेक्ट लेना है, r। ठीक है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, NPR, और इसको जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पे r की भी कंडीशन है। ये कंडीशन आपका जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो r क्या है, r हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब वो 0 हो सकता है, 0 से बिगर हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, एंड लेस देन एंड इक्वल टू n, जो भी आपको टोटल नंबर दिया है उससे लेस होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। ये r n से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब r को हम नेगेटिव कभी नहीं ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। तो उस टाइम पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n रेज टू r। मतलब ये कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक लेटर है R O A F, ये एक वर्ड है, लेटर है हमारे पास 4, और इसका हमें परमुटेशन बनाना है। परमुटेशन बनाना है मतलब इसे मैं कितने तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, और कितने तरीके मतलब मीनिंगलेस होगा तब भी चलेगा। तो इसे आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, When रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप फर्स्ट कंडीशन में जाएं तो हमारे पास ये कितना है, 1 2 3 4, मतलब 4 लेटर है, और उसे हमें एक बार में कितना लेना है, 4 लेना है। ठीक है, एक बार में अगर मुझे 4 लेना है, चलिए मान लेते हैं अगर एक बार में मुझे 3 लेना है, ये 4 लेटर में से एक बार में मुझे 3 लेटर लिखना है, तो मैं इसको कितने तरीके से लिख सकती हूँ। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका NP4, तो ये आ गया 4 फैक्टोरियल, ये 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड है तो क्या होगा, तब ये वाला फॉर्मूला n रेज टू r, मतलब ये 4 लेटर है, इसमें से मुझे 3 लेटर एट अ टाइम लेना है, और रिपीटेशन अलाउ है, तो परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होगा। तो क्या लिखेंगे हम, n मतलब 4 और 4 रेज टू 3, इसको फिर सॉल्व कर देंगे, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके। तो ये आपको समझ में आ गया कि रिपीटेशन अगर अलाउ हुआ तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन ये द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n अभी भी ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो n है। ओके, और उसमें से जो p ऑब्जेक्ट है वो सेम काइंड के हैं, एंड रेस्ट आर ऑल ऑफ डिफरेंट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देख लीजिए, अगर हमारे पास एक ये वर्ड है रूफ, ठीक, अब इसमें मुझे 2 एट अ टाइम लेना है, 2 वर्ड एट अ टाइम, और फिर मुझे या फिर आप चलो ये चारों एक साथ हमें ले लेना है, और नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड करना है, मतलब इसको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकती हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ ये कितना है, ऑब्जेक्ट कितना है, n है हमारे पास 4। ओके, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल बाय, यहाँ पे ये जो o है
ये 2 बार लिखा हुआ है, तो बाय p फैक्टोरियल मतलब o 2 बार है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये वाला फॉर्मूला, इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और बाय 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, मतलब ये हो जाएगा 4 3 12, यानी 12 टाइप से आप लिख सकते हैं इसको। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर ये p फैक्टोरियल मतलब p क्या है कि p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड। अब इसी में जैसे कि अपन कोई और एक स्पेलिंग ले लेते हैं जो आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट। अगर मैंने ऐसा कोई वर्ड ले लिया इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ले लिया, ओके। अब इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? नंबर ऑफ परमुटेशन इसका फाइंड करना है। सारे वर्ड एक साथ आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हो गया हमारे पास 9 फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें रिपीट कितने हो रहे हैं? देखो आई ये 1 है और ये 2 है। आई कितना टाइम है? 2 टाइम रिपीट हो रहा है, उसको नीचे लिखो। उसके बाद p 1 2 3, ये भी 2 बार 3 बार है, तो नीचे हम लिख देंगे 3 फैक्टोरियल और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसका परमुटेशन आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। तो ये तीनों थ्योरम को ध्यान में रखते हुए हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 7.3 के। तो एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। 1 to 9 डिजिट हमको यूज करना है और डिजिट को रिपीट नहीं करना है। और नंबर कितने बनाने हैं? 3 डिजिट नंबर बनाना है। 1 से लेके 9 तक के नंबर में आप 3 डिजिट नंबर कितने बना सकते हैं अगर डिजिट रिपीट ना किया जाए? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 9 डिजिट टेकिंग 3 एट अ टाइम। ठीक है, तो वही लिखते हैं यहाँ पे। किसका परमुटेशन फाइंड करना है? 9 डिजिट का। तो द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 9 डिजिट, और क्या करना है? टेकिंग 3 एट अ टाइम। तो क्या आएगा फॉर्मूला? और यहाँ लिखा हुआ है नो डिजिट इज रिपीटेड, तो रिपीट नहीं होगा, मतलब हम क्या लिख देने वाले हैं यहाँ पे? NP3। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 9 इंटू ये 9 माइनस 3 कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल। तो इसको हम 6 फैक्टोरियल तक एक्सपांड करेंगे। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। ये 6 से 6 कैंसिल, और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7, तो आंसर आ जाएगा 504। मतलब ये कि 1 से लेके 9 तक जो डिजिट है उसको लेकर अगर हम 3 डिजिट नंबर बनाने बैठ जाते हैं तो हम 504 टाइप से 3 डिजिट नंबर लिख सकते हैं। अमेजिंग। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट इज रिपीटेड। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर, मतलब हमारे पास टोटल नंबर हैं कितने? यहाँ पर तो आपको दे दिया था कि नंबर 1 to 9 है, यहाँ नंबर नहीं दिया है। तो नंबर नहीं दिया है तो हमारे पास कितने नंबर होते हैं? 0 to 9 होते हैं। ओके, तो अब यहाँ देखो कि 0 से 9 में जो 4th है, मतलब जो 1000 प्लेस है, 1000 प्लेस पे हम 0 तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 1000 प्लेस पे मान लो 0 लिख दिया तो यहाँ कुछ भी नंबर आप लिखो तो ये फिर 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, ये फिर हो जाएगा 3 डिजिट नंबर, क्योंकि यहाँ के 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कि 4th प्लेस पे 1000 प्लेस पे हम 0 नहीं ले सकते हैं। तो 1000 प्लेस पे फिर हम क्या ले सकते हैं? 1 से लेके 9 तक में जितना भी डिजिट है उसमें से आप कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो 1000 प्लेस और नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब जो 1000 प्लेस है, जो 4th प्लेस है हमारा, उसमें आप कितने नंबर ले सकते हैं? 1 to 9, और 1 to 9 टाइप से ही ले सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे?
1000 प्लेस, zero is not allowed. So we can take 9 digit ले सकते हैं। ओके, अब जो बचे 3 प्लेस यानी 100, 10s और 1s, तो यहाँ पर आप 0 से लेके 9 तक में कुछ भी ले सकते हो। तो फिर लेकिन 0 से 9 तक हम कुछ भी तो ले सकते हैं, तो हमारे पास टोटल 10 हो गया कि 10 में से आपको 3 चूज करना है। लेकिन यहाँ पे देखो कि जो 9, वो जो फोर्थ नंबर जो था, जो 1000 प्लेस था, वहां तो हम ऑलरेडी एक नंबर ले चुके हैं ना, मतलब 1 से लेके 9 तक नंबर, तो हम वहां एक तो कुछ तो लेंगे वहां पर। तो यानी हमारे पास जो चूज करने के लिए नंबर है वो टोटल 10 नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि था ये 100, 10s और 1s, ये जो 3 प्लेस है इसमें आप 0, 1, 2, 3, 9 तक कुछ भी नंबर ले सकते हो। ओके, तो टोटल हमारे पास 10 होना चाहिए कि 10 में से हमें 3 चूज करना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक नंबर तो हम ऑलरेडी 4th प्लेस पे ले चुके हैं, चलिए 0 को नहीं लिया, लेकिन इनमें से कुछ तो हम एक ले चुके हैं, तो हमारे पास ऑप्शन में 10 नहीं बचे, हमारे पास ऑप्शन में कितना बचा, 9। तो हम क्या लिखेंगे, we can fill rest 3 place में आप यहाँ ब्रैकेट पे डिस्क्राइब कर सकते हैं 100s, 10s, 1s by 9p3 ways। क्योंकि हमारे पास अब डिजिट कितने बचे हैं, 9, उसमें से हमें लेना कितना है, 3, तो हम कितने टाइप से ले सकते हैं, np3 टाइप से। तो और फिर जो इसका आंसर आएगा, तो आंसर क्या आएगा, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट इज टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट, टोटल परमुटेशन। तो टोटल परमुटेशन क्या हो जाएगा आपका, 9 इंटू 9p3। क्यों हो जाएगा 9 इंटू 9p3, क्योंकि 4th प्लेस को तो आप 9 टाइप से फिल कर सकते हो, और जो बाकी के 3 प्लेस है उसको आप 9p3 टाइप से फिल कर सकते हो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये कौन सा प्रॉपर्टी है आपका, ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। यहाँ पे लिखेंगे टोटल परमुटेशन इज इक्वल टू दिस बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अब इसको सॉल्व करें 9 इंटू 9p3 को, तो क्या आने वाला है, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 3। तो अभी हमने देखा था कि 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 फैक्टोरियल का आंसर कितना आया था आपका, 509। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूं कि 9 को आप 509 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 मल्टीप्लाई बाय 509 इज इक्वल टू 504, सॉरी 504। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। तो क्या आंसर आया, 4536। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। डिजिट रिपीट नहीं करना है। 1 2 3 4 6 7 ये हमारे पास कितने डिजिट हो गए, 6 डिजिट हो गए। 6 डिजिट से आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और वो आप उसका परमुटेशन फाइंड करना है। तो एक कंडीशन और यहाँ पे हमें क्या दी हुई है कि इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर होना चाहिए मतलब कि 1s प्लेस पे क्या हो सकता है, 2 4 6, इन तीनों में से कोई भी एक नंबर 1s प्लेस पे फिक्स है। तो हमारा 1s प्लेस हम कितने टाइप से फिल कर सकते हैं,
3 टाइप से, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 नंबर है। ओके, वंस प्लेस तो हमारा फिल हो गया। अब जो बचे, अभी देखो मैं आपको ऐसा बॉक्स बना के समझाती हूँ। ये हमारे पास ये है, तो ये हो गया हमारा वंस प्लेस, ये हो गया 10th प्लेस और ये हो गया हमारा 100 प्लेस, क्योंकि 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो ये वंस प्लेस तो फिक्स हो गया ना कि इसमें हम सिर्फ 3 टाइप से नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख दो 3 टाइप्स। अब जो ये बचे हुए 2 है, तो इन बचे हुए 2 के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? इन तीनों में से एक तो यहाँ यूज हो जाएगा क्योंकि नंबर इज नॉट रिपीटेड। तो एक अगर यहाँ यूज हो गया तो हमारे पास कितने नंबर बचेंगे? टोटल 5 नंबर बचेंगे। और 5 में से हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ हमारे पास ऑप्शन कितना है? 5P2। टोटल नंबर 5 है और उसमें से हमें 2 एट अ टाइम लेना है, क्योंकि हमारे पास तो 2 ही फिल करने के लिए प्लेस है। और ये क्या हो जाएगा? वंस प्लेस हो जाएगा 3। तो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल हम इसको ऐसे लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखना है हमें? 3 डिजिट इवन नंबर के अंदर, हाँ सीधे से पॉइंट पे आ जाओ। वी कैन फिल वंस प्लेस बाय 3 ways as we have 3 even number। 3 even number है, that is 2, 4 and 6। okay, next rest 2 place can be filled by कितने ways? 5P2 ways। 5P2, अभी मैंने आपको बताया कि 5P2 क्यों होगा। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। तो क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या आएगा? बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या आ जाएगा? 5P2 इंटू 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर? देखो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 3। तो अब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ मैं कर देती हूँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल और ये 5 माइनस 2 मतलब 3 फैक्टोरियल। तो इसे आप ऐसा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दें और नीचे तो 3 फैक्टोरियल आने वाला है और ये 3 है। 3 से 3 कैंसिल, 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 60। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है इनमें से। तो ये तो इजी है, 4 डिजिट नंबर बनाना है और टोटल हमारे पास डिजिट है 5। तो 5 डिजिट में से हमें 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो परमुटेशन क्या होगा? 5P4। नंबर इज नॉट रिपीटेड, अभी हमने थ्योरम देखा। ओके, सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो इवन नंबर की जो यहाँ पे हमने सारी कंडीशन फॉलो की है, सेम कंडीशन हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। तो सॉल्व करते हैं कि कैसे करना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, सॉरी मैंने रब कर दिया तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ कितने डिजिट है? 5 डिजिट
टेकिंग कितना ले रहे हैं हम वन टाइम में 4 एट अ टाइम, टेकिंग 4 एट अ टाइम कितना होगा परमुटेशन, ये तो अभी हमने देखा था फॉर्मूले से 5p4, ठीक है, क्योंकि टोटल 5 डिजिट है उसमें से 4 डिजिट का हमें यूज करना है, तो हम कितने तरीके से परमुटेशन बना सकते हैं 5p4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये 5 माइनस 4 तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको एक्सपांड कर दो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, तो यहाँ पे 120 परमुटेशन पॉसिबल है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, 4 डिजिट नंबर लेके हमें बनाना है। सेकेंड है आपका क्या है कि इवन नंबर होना चाहिए, तो वही वाली बात हो जाएगी इवन नंबर। तो इवन नंबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल हमारे पास ये 2 नंबर है 2 और 4, तो वंस प्लेस पे हम ये 2 डिजिट पॉसिबल है, यानी 2 टाइप से हम वंस प्लेस को फिल कर सकते हैं, और जो रेस्ट 3 प्लेस है हमारे पास टेंस, 100 और 1000, उसके लिए हमारे पास कितने नंबर बचेंगे, टोटल 5 नंबर है हमारे पास, उसमें से एक तो हमने वंस प्लेस पे रख दिया, तो हमारे पास टोटल 4 नंबर बचे, और उस 4 में से हमें एक बार में कितना नंबर लेना है 3 नंबर लेना है, तो उसे हम कितने टाइप से लिख सकते हैं 4p3 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों, क्योंकि वंस प्लेस तो फिक्स है ना कि उसको आप 2 टाइप से फिल कर सकते हो, तो इसको आप लिखते हैं आगे कि कैसे लिखेंगे। सेकेंड पार्ट जो है इसका इवन नंबर, तो हम क्या लिखेंगे वंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 ways, ओके, रेस्ट 3 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, कितने नंबर बच गए थे हमारे पास, यहाँ पे टोटल 5 डिजिट है, 5 डिजिट में से एक डिजिट यहाँ यूज हुआ, तो हमारे पास बचेंगे 4 डिजिट, तो हम 4 डिजिट को, और हमें लेना कितना है एक बार में 3 डिजिट लेना है, 4 डिजिट नंबर बनाना था ना, हाँ, तो टोटल 4 डिजिट बचे, और उसमें से हम 3 एट अ टाइम यूज कर रहे हैं, तो फिल्ड बाय 4p3 टाइप्स, यहाँ पे टाइप्स लिख दो, वेज लिख दो, कुछ भी लिखो, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ परमुटेशन, और यहां पर भी कौन सी प्रिंसिपल यूज होगा, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, नंबर ऑफ परमुटेशन बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, तो क्या होने वाला है वो 2 इंटू, या फिर आप 2 को बाद में लिखें 4p3 इंटू 2, अब इसको सॉल्व कर दो, तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2, अगेन 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो उसकी तो कोई खास जरूरत नहीं है, इसको एक्सपांड कर दो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर दो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, तो इवन नंबर जो हम बना सकते हैं वो कितने बना सकते हैं 48 बाय यूजिंग दीज नंबर, ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 person कैन होल्ड मोर देन 1 प्लेस, एक बार में हमें 2 चूज करना है, और टोटल हमारे पास कितने पर्सन है 8 पर्सन है, ओके, और हमें चूज कितने करने हैं 2, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चूज करना है, हाँ, तो एक पर्सन जो होगा वो सिर्फ एक ही पोजीशन होल्ड कर सकता है, ये तो होता ही है, तो 1 पर्सन मतलब ये कि पर्सन रिपीट नहीं हो सकते, यानी एक ही बंदा चेयरमैन भी बन जाए वाइस चेयरमैन भी बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास टोटल नंबर 8 है, और उसमें से हमें 2 चूज करना है, तो सिंपल है ये तो हम क्या लिखेंगे परमुटेशन ऑफ n persons taking 2 at a time,
एक बार में 2 ही लेने हैं ना। परमुटेशन ऑफ 8 persons टेकिंग 2 at a time कितना होगा? 8p2। अब इसको सॉल्व कर दो। 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 8 माइनस 2 कितना? 6। तो इसको 6 तक एक्सपांड करते हैं। 6 फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। 8 7 जा 56। तो 56 परमुटेशन पॉसिबल है। 56 टाइप से हम उनको चूज कर सकते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको n फाइंड करना है और ये कंडीशन आपको दी हुई है। तो कैसे करेंगे? पहले इसको हम लिख लेते हैं। ये रेशो का साइन है, इसे हम क्या लिखेंगे? n-1 बाय, ये क्या हो जाएगा? n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये n-1 फैक्टोरियल, और ये क्या होगा? n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यही होता है ना, यहाँ पे जो भी नंबर हो उसमें से इसको हम माइनस करते हैं। देन वी राइट हियर, और रेशो का साइन है तो डिनोमिनेटर में अगेन क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल बाय n-4 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आने वाला है? 1/9। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? n-1 फैक्टोरियल बाय, यहाँ पे भी क्या होने वाला है? n-4 फैक्टोरियल, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, और ये इसका यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल। तो यहाँ लिख दो n-4 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। ओके, अच्छा यहाँ पर हम एक काम और कर सकते थे कि n फैक्टोरियल को आप एक्सपांड करके यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऐसे ही एक्सपांड होता है। जो भी हम फैक्टोरियल लिखते हैं तो 1 लेस करते जाते हैं ना। जैसे अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 का 4, फिर 3, फिर 2, तो ऐसे ही जब आप n फैक्टोरियल को एक्सपांड करेंगे तो क्या आ जाएगा? n, और सेकेंड नंबर आएगा n-1 फैक्टोरियल। थर्ड क्या आता? n-2 फैक्टोरियल, फिर हो जाता n-3 फैक्टोरियल। -1 करते जाना है। ओके, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब इसको आप इसको कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया? 1, ये n 1/n इज इक्वल टू 1/9, तो यहाँ आ जाएगा 9 इज इक्वल टू n। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 इज इक्वल टू n। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड r इफ 5pr इज इक्वल टू 2 6pr-1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम? 5pr, तो 5pr को आप क्या लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ क्या है? 6p, तो 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 1 क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम क्या लिखेंगे? 6 माइनस r-1 ब्रैकेट में। r-1 को जब आप ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो वो माइनस r हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया? 6 प्लस 1 इज 7 माइनस r। तो 7 माइनस r फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस r देन 5 माइनस r फैक्टोरियल। कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखो, ये 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, 7 माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 7 माइनस r माइनस 1, तो 7 माइनस r माइनस 1 क्या होगा? 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1। ऐसे ही फिर हम क्या लिखेंगे? 7 माइनस r, ये 6 माइनस 1, सॉरी 6 माइनस r, 6 माइनस r माइनस 1, तो वो हो जाएगा 5 माइनस r। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब कैंसिल में हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये 5 फैक्टोरियल और ये कैंसिल हो सकता है, ये और ये कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास क्या बच गया? जो नंबर बचे हैं वो यहाँ पे तो 1 है, इज इक्वल टू 6 2 12 बाय यहाँ क्या है? 7 माइनस r एंड 6 माइनस r। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 माइनस r 6 माइनस r इज इक्वल टू 12। इसको मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42 माइनस 7r माइनस 6r और माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर, ये 12 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0।
इसको इक्वेशन लिख ले तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर, ये 6 और ये 7 कितना हो गया 13, तो ये हो जाएगा 13r, और यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2 is 0 एंड 4 - 1 is 3। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ढूंढिए, 30 का फैक्टर, इसको प्लस माइनस करके 13 आ जाए तो क्या हो सकता है, 10 3 = 30 है ना, 10 3 = 30, और 10 और 3 को जब आप प्लस करेंगे तो हमें -13 भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप r कॉमन ले लो तो r माइनस 10, और यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो यहाँ पर ये प्लस 30 आएगा, क्योंकि 42 में से 12 माइनस करेंगे तो प्लस। ओके, यहाँ से माइनस ले लिया तो ये आ गया r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा आ गया r माइनस 10 देन r माइनस 3। अभी r माइनस 10 एंड r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इनके जब हम फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ कर देती हूं मैं, r आ जाएगा एक हमारा 10 और एक r आ जाएगा 3। लेकिन जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि r जो है वो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होगा, और लेस किसके होगा, लेस या इक्वल होना चाहिए उसको n के। तो हमारे पास यहाँ पर n क्या है, n 5 है, या फिर आप 6 भी अगर लेते हैं, क्योंकि दो अलग अलग n है हमारे पास, तो 5 या 6 उन दोनों से ये 10 जो है वो बिगर नंबर है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, r शुड बी ग्रेटर एंड लेस, r 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 10 इज नॉट पॉसिबल, या सिर्फ आप इतना भी लिख दें कि r इज नॉट इक्वल टू 10 नहीं हो सकता है, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ गया 3। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये कंडीशन हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप सिंस लिखते हैं, सिंस r is greater than and equal to 0, less than and equal to 5, therefore r cannot be 0, therefore r is equal to 3। ये समझ में आ गया आपको। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 7 का, तो इसको भी 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 प्लस 1 7 माइनस r, 7 माइनस r को अभी हमने एक्सपांड करना सीखा था, तो इसको डायरेक्ट एक्सपांड करके मैं लिख देती हूँ, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 7 माइनस r देन 6 माइनस r इज इक्वल टू 6। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 7 जा 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर, इसको इधर ले आओ -6, इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो r स्क्वायर यहाँ पे कितना आने वाला है 13r, 42 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 ये 6 36 है ना, यहाँ आ जाएगा आपका 36। अब नंबर ढूंढिए प्लस माइनस ये 36 का फैक्टर, तो क्या आने वाला है फैक्टर में 4 9 जा 36, और 4 प्लस 9 करेंगे तो 13 भी मिल जाएगा। तो इसको वैसे एक्सपांड करते हैं, r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 9r, हाँ माइनस 4r प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से r ले लो तो r माइनस 9, यहाँ से 4 ले लो अगेन r माइनस 9, तो हमारे पास जो दो फैक्टर आ गए वो क्या आ गया r माइनस 9 एंड r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आपका आ जाएगा r9 और एक बार आ जाएगा r4। अगेन यहाँ पे r9 नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या लिखेंगे हम, सिंस r क्या होना चाहिए लेस देन एंड इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल, सॉरी r शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो देयरफॉर r cannot be 9, so r is 4। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अभी जो इसके आगे के क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।